अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको इस वीडियो में अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सा हाव नाव दिया जाएगा। इसके अंदर अकाउंट्स का मेन्यू है, अकाउंट्स ट्रांजैक्शन। ये डबल एंट्री अकाउंट सिस्टम है। जो जिन लोगों ने अकाउंट्स पढ़ी हुई है उनको तो कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन जो लोग डबल एंट्री अकाउंट सिस्टम नहीं जानते उनको इसे यूज़ करने में मसला आएगा। और जिन लोगों ने पढ़ी हुई है उनको तो ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़ाहिर है उनका तो रोज़ का ये काम, उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी हुई हैं, वो ऑटोमेटिक उसको कर लेंगे। उनको पता है वोचर कैसे भरने हैं, इनको स्टेटमेंट कैसे मेंटेन रखनी है, कैश बुक कैसे मेंटेन करनी है, बैंक बुक कैसे मेंटेन करनी है, चार्ट ऑफ अकाउंट में एंट्रीज कैसे करनी है, तो वो तो खुद ही कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो एक आम आदमी है उसके लिए इसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर कोई थोड़ा बंदा पढ़ा लिखा है तो उसको कर भी सकता है। तो अभी इनकम ये है, वोचर्स हैं इसके सारे। जनरल वोचर है, यहाँ पे आप जनरल वोचर की एंट्रीज करेंगे। कैश पेमेंट है कि अगर आपने कोई एक्सपेंसेस किए हैं, कैश किसी को दिया है, वो सैलरी हो सकती है, कोई डेली के अखराजात हो सकते हैं, वो कैश पेमेंट में आप डाल देंगे। कैश रिसीव वोचर है कि आपको कहीं से कैश रिसीव हुआ है, वो आप इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपने बैंक के ज़रिए किसी को पेमेंट की है, बैंक से किसी को चेक दिया है, बैंक से किसी को ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हैं पैसे, तो ज़ाहिर आपके बैंक से पैसे निकले हैं, बैंक को मेंटेन रखना है, तो आप यहाँ से बैंक पेमेंट वोचर भरेंगे। अगर आपके बैंक में पैसे आए हैं, आपने चेक जमा करवाया है अपने अकाउंट में, या ऑनलाइन आपको पैसे आए हैं, तो ज़ाहिर है फिर उसको मेंटेन करने के लिए आपको बैंक रिसीव वोचर भरना पड़ेगा। इस तरह आपका बैंक मेंटेन होता जाएगा। ये ट्रायल बैलेंस है। इसके अंदर ज़ाहिर है जो डबल एंट्री अकाउंट सिस्टम जानते हैं उनको पता है कि सारे अकाउंट्स के हेड जो होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, उनके बैलेंसेस आ जाते हैं। डेली ट्रांजैक्शन में जो भी आप डेली वोचर भरेंगे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। बैलेंस शीट में आपको पता है कि इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ शो होती हैं। जो भी आपके एसेट हैं, जो भी आपकी लायबिलिटी हैं, वो बैलेंस शीट में आती हैं। इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपको प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है कि आप सेल कितनी हुई है, एक्सपेंसेस कितने हुए हैं और आपको क्या बचा है। ये कैश बुक है, इसमें कैश का सारा रिकॉर्ड होता है, कैश कहाँ से आया और कहाँ गया। बैंक बुक का रिकॉर्ड है कि बैंक से जो ट्रांजैक्शन हुई हैं, बैंक में कितने पैसे आए, कितने गए, उसका लेजर है। बाकी जो भी आपने अकाउंट खोले हुए हैं, सब अकाउंट्स के लेजर इसके अंदर आप आ जाएंगे। आप उनको यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक एक लेजर को यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, उसकी आप रिपोर्ट दे सकते हैं। अभी ये खाली है बिल्कुल, ठीक है। ये चार्ट ऑफ अकाउंट बना हुआ है जिसके ज़रिए आप नए अकाउंट्स अपनी मर्ज़ी से खोल भी सकते हैं। अगर कोई अकाउंट है और आप समझ रहे हैं कि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह और होना चाहिए, तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे उसका नाम चेंज कर दें। ठीक हो गया जी। चलो ये अभी मैं एंट्री करके आपको थोड़ा सा शो कराता हूँ। तो इनकम स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि आज हमारी कितनी सेल हुई है, और उसके अंदर हम कुछ एक्सपेंसेस डालेंगे तो देखते हैं कि प्रॉफिट कैसे शो कराता है। तो सबसे पहले हमने देखेंगे सेल, हमें कैसे पता चलेगा हमारी सेल कितनी हुई है। तो यहाँ पे रिपोर्ट मेन्यू में आके इनवाइस वाइज सेल समरी आप चेक कर लें। यहाँ पे आज की डेट में जितने भी बिल कटे हैं वो सारे शो करा देगा, या जो भी आप डेट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फ्राम टू, वो सारे उस डेट में आने वाले, उस डेट की रेंज में आने वाले बिल शो करा देगा। मैं सिर्फ आज का ही चेक करूँगा। तो आज की डेट में मैंने एक बिल बनाया था, सिर्फ एक ही। आप चाहे 1000 बिल बना लें, वो सारे यहाँ पे शो करा देगा। पहला बिल, दूसरा बिल, तीसरा बिल, चौथा बिल, टोटल अमाउंट उसकी उठा लेगा, नीचे उसका टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसको ले सकते हैं। अभी मैं क्योंकि जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने एक ही एंट्री की, एक ही आज बिल काटा है। 1,73,920 का बिल है, मतलब कि मेरी ये सेल हुई है 1,73,920 की कैश सेल हुई है, काउंटर सेल। इसको अब हम देखते हैं। 1,73,920 की फिगर है, 1,73,920। अब मैं अकाउंट्स में जाता हूँ, इसका एक वोचर भरता हूँ, जनरल वोचर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो सेल ऑन कैश, ऐड न्यू करके मैं वोचर भरता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कैश आया है, ठीक है। कैश हमेशा डेबिट होता है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल 1,73,920 आई थिंक फिगर थी। और उसके बाद क्रेडिट सेल जो है होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है, तो सेल को मैं क्रेडिट करूँगा, सेल ऑन सेल। चलो फॉर टुडे मैं ऐसे लिख देता हूँ, आज की सेल। तो उतनी की ही ज़ाहिर है, जितना कैश आया उतने की ही सेल चलेगी। तो ये दोनों फिगर जनरल वोचर में ये बराबर होती हैं। अगर इनमें बराबर नहीं होंगी तो ये सेव नहीं होगा। मैं इसको सेव कर दूँगा। वो कहता है वोचर को प्रिंट करना, मैं नहीं, मैं वोचर प्रिंट नहीं करना चाहता, अब ये सेव हो गया। अब हम इनकम स्टेटमेंट चेक करते हैं।
इनकम स्टेटमेंट में आए, आज की डेट की इनकम स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये शो करा रहा है कि आपकी जो सेल हुई है आज की डेट में वो 1,73,920 की हुई है, ठीक है। बैलेंस आपका 1,73,920। प्रीवियस सेल जो भी आप डेट देंगे उससे पिछली डेट वाला रिकॉर्ड उठाएगा, ये करंट डेट का आज के दिन का शो कराएगा। आज के दिन में हमारी जो सेल हुई है वो 1,73,920 की हुई है। तो नेट प्रॉफिट भी हमारा 1,73,920 ही है, क्योंकि अभी हमने कोई ख़र्चा नहीं डाला। अभी हम कुछ एक्सपेंसेस डाल लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। अब एक्सपेंसेस डालने के लिए ज़ाहिर है आप कैश पेमेंट वोचर हम डाल देते हैं कि जी हमने आज की डेट में कुछ खर्चे किए हैं। मैं ले देता हूँ मिसलीनियस, स्पेलिंग थोड़े गलत हो सकते हैं, जल्दी हमने काम करना है, वीडियो बड़ी हो रही है, तो उसको आपने इग्नोर कर देना है अगर कुछ स्पेलिंग गलत हैं तो, ठीक है जी। तो यहाँ पे आया, आपने ऐड नो किया और यहाँ पे आपने लिख दिया जी बैंक चार्जर फर्ज करो आज आपने दे दिए हैं 500 रुपया, ठीक है। इसी तरह आपने जनाब रेंट दिया है आज की डेट में 1000 रुपया, ठीक है जी। इसी तरह सारे ये है, बिल्ड एक्सपेंस है, बाइक पेट्रोल है, चलो ये मैं लिख लेता हूँ 1500 रुपया। तो मैं ये थोड़ी सी एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए सिर्फ सेव कर दिए। तो अब आप अपनी इनकम स्टेटमेंट देखें कि अब सेल में से वो खर्चे जो है वो निकाल देगा, तो बाकी आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक हो गया। ये देखें जी, ये आपकी टोटल सेल हुई, ये आपके सारे खर्चे 3000 खर्चे हैं, 3000 खर्चे निकल गए। 1,73,920 सेल हुई थी। अब आपका जो नेट प्रॉफिट बचा है वो आपका प्रॉफिट है जनाब 1,70,920, ये ठीक है। 3000 इसमें से खर्चे निकल गए, ये 1,70,920 आपका प्रॉफिट हो गया। अब ज़ाहिर इतना प्रॉफिट तो नहीं हो सकता, उसकी वजह ये है कि अभी हमने सिर्फ सेल डाली है। ये आइटम हमने कितने के ख़रीदे थे वो परचेज़ नहीं डाली। जब हम इसकी परचेज़ भी डालेंगे तो हमारा एक्यूरेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ये इसका ओवरव्यू है, और जो लोग डबल एंट्री अकाउंट सिस्टम समझते हैं अब इसको मेंटेन कर लेंगे। इसको बड़ी मेहनत के साथ बनाया गया है, ये बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर आप किसी को इसको अकाउंट्स डबल एंट्री अकाउंट सिस्टम नहीं आता तो उसमें सॉफ्टवेयर का कसूर नहीं है, वो ये है कि आपकी नॉलेज का कसूर है कि आपको वो अकाउंट यूज़ करना नहीं आता। अगर आपको नहीं भी आता तो आप बाकी सारे काम कर सकते हैं। आप सेल करें, परचेज़ करें जनाब, सेल रिटर्न डालें, कस्टमर के खाते मेंटेन हो रहे हैं, सप्लायर हर चीज़ मेंटेन हो रही है, तो आप सिर्फ अकाउंट का थोड़ा सा आपको मसला आएगा, ठीक हो गया। या अगर आप अकाउंट सारा यूज़ नहीं करना चाह रहे तो जस्ट आप कैश पेमेंट वोचर डाल के इसमें एक्सपेंसेस डालते जाएं और फिर इधर सेल देख के उसमें से एक्सपेंसेस मैनेज कर दें। और यहाँ से आपने जो टोटल खर्चे अगर आपने देखने हैं तो उनका आप लेजर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेंस रिपोर्ट भी होगी, ये एक्सपेंस रिपोर्ट उधर खर्चे डाल दें, इधर एक्सपेंस रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी आपकी, ठीक है। जैसे ये मैंने खर्चे डाले हैं तो यहाँ पे ये सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। आप जब सिर्फ खर्चे डाल दें, आप मैनुअल इस तरह कर लें कि जी इधर आप सिर्फ खर्चे डालें, कैश पेमेंट डालते जाएँ, ठीक है। कैश पेमेंट वोचर आप डालते जाएँ, बस खर्चे इसमें डालते जाएँ, इधर आपको सेल मिल जाएगी। तो मैनुअली आप सेल में से खर्चे मैनेज कर दें तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपके लिए बड़ा आसान है, ठीक हो गया। तो इसी तरह अभी आपने कैश बुक चेक करनी है। अभी हमारे पास कैश आया था तो मैं इसको शेयर करता हूँ। तो ये देखो हमारे पास कैश रिसीव्ड हुआ है 1,73,000 रुपया और 3,000 हमने एक्सपेंसेस किए हैं। तो अब हमारे पास जो कैश पड़ा है 1,70,920 पड़ा है। ये कैश बुक आपकी मेंटेन हो गई है। बैंक बुक में अभी हमने कुछ किया ही नहीं है। तो बाकी जितने भी आपने इसके अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर खाते खोले हुए हैं ना, सब का लेजर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे ये कैश बुक में मैं आज इधर से भी चेक कर सकता हूँ कैश बुक को, ठीक है। ये देखिए कैश बुक इधर से भी आ जाएगी वही, क्योंकि सारे ये खाते बने हुए हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। चार्ट ऑफ अकाउंट का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये 5 मेन अकाउंट होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल, एक्सपेंसेस। तो अब एक्सपेंसेस के अंदर ही आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप एक्सपेंसेस में इन दोनों में किसी में एक में जो खाते पहले बने हुए हैं ना, आप जस्ट उनको ही मॉडिफाई कर लें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनको नाम रख लें आप, ठीक है। और अगर आपने कोई नया खाता बनाना है, आप समझ रहे हो कि इसके अंदर और नया बनाना है, तो आप उसके हेड के ऊपर जैसे अदर एक्सपेंस के ऊपर राइट क्लिक करें और ऐड न्यू क्लिक करके यहाँ पे उस खाते का नाम लिख दें, सेव करेंगे तो वो बन जाएगा, ठीक है जी। ये है आपका अकाउंट सिस्टम मुकम्मल। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो का फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह हाफ़िज़।